अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हम इस्लाम की एक अजीम और इंतहाई सबकामोज़ जंग यानी जंग उहुद का तस्करा करेंगे। देखें, ये कोई आम तारीख़ी वाक़या नहीं है। ये वो मकाम है जहाँ मुसलमानों ने सब्र, इताअत, कुर्बानी और ईमान के एक बहुत बड़े और कठिन इम्तिहान का सामना किया। इस पूरे तज्ज़िये का मकसद दरअसल इन हक़ाइक़ को समझना है कि किस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही असल कामयाबी का रास्ता है। तो चलें, बगैर किसी ताख़ीर के आज के इस अहम मौजू की गहराई में चलते हैं। इस वाक़े को हमने समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम पसे मंज़र और जंगी हिकमत अमली को देखेंगे, फिर जंग का आगाज़ कैसे हुआ, उसके बाद वो नाजुक मोड़ जिसने जंग का पूरा नक्शा बदल दिया, फिर वो बेमिसाल कुर्बानियाँ और शहादतें, और आखिर में जंग उहुद के वो असबाक़ जो आज भी पूरी उम्मत के लिए मिशले राह हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, पसे मंज़र और हिकमत अमली। जंगे बदर में जो अजीम फतह मुसलमानों को मिली, उसके बाद कुफ़ार मक्का इंतकाम की आग में जल रहे थे। उनके बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे। अब इसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। ज़रा तसव्वुर करें, 3000 का लश्कर जो घोड़ों, हथियारों और जदीद जंगी सामान से पूरी तरह लैस होकर मदीना की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुसलमानों की तादाद इब्तिदा में तकरीबन 1000 थी, लेकिन रास्ते में ही मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबे गद्दारी करके अपने 300 साथियों के साथ वापस चला गया, जिसके बाद मुसलमानों की तादाद महज 700 रह गई। 700 के मुकाबले में 3000, ये एक बहुत ही बड़ा अद्दी फ़र्क था। लेकिन ऐसी मुश्किल सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमाल की जंगी हिकमत अमली अपनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाहर उहुद पहाड़ के करीब का मैदान मुंतखब फरमाया और वहाँ एक पहाड़ी पर ठीक 50 तीरंदाजों को मुकर्रर कर दिया। 50, ये हिंसा जहन में रखिएगा, क्योंकि ये पहाड़ी दर्रा बहुत अहम था। दुश्मन इसी रास्ते से पीछे से हमलावर हो सकता था, इसलिए इसकी हिफाजत पूरे जंगी नक्शे की जान थी। और उन 50 तीरंदाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से एक हतमी हुक्म दिया, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। ये कोई आम मशवरा नहीं था, ये कतई कमांड था। इस एक जुमले में वो शर्त पोशीदा थी जिस पर जंग के नताइज का इन्हिसार था, यानी हालात जो भी हों, फतह हो या शिकस्त, वो जगह किसी सूरत नहीं छोड़नी थी। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जंग का आगाज़। जैसे ही जंग शुरू होती है तो मंजर बिल्कुल मुसलमानों के हक़ में नज़र आता है। इब्तिदाई मरहले में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कमाल बहादुरी और जज्बे का मुजाहरा किया। इस ज़बरदस्त दबाव के नतीजे में कुफ़ार मक्का के कदम उखड़ने लगे और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। एक वक्त तो ऐसा आया जब लगा कि बस मुसलमानों की फतह अब बिल्कुल यकीनी है और दुश्मन मैदान छोड़कर भाग रहा है। लेकिन फिर हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, एक नाजुक मोड़ जिसने अचानक सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि जब दुश्मन को भागते हुए देखा तो कई मुसलमानों ने समझा कि जंग तो ख़त्म हो गई है और उन्होंने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर उस पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाजों में से अक्सर ने भी यही सोचा और हुक्म के बावजूद वो नीचे उतर आए। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया था। सिर्फ चंद तीरंदाज वहां डटे रहे। उसी लम्हे खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने खाली पहाड़ी को देखा। उन्होंने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और पीछे से एक ज़बरदस्त हमला कर दिया। इस अचानक वार ने मुसलमानों की सफ़ों में सख्त इंतशार फैला दिया और बाजी पलट गई। और इससे हम चौथे हिस्से में दाखिल होते हैं, बेमिसाल कुर्बानियाँ और शहादतें। ये ईमान का एक बहुत कठिन इम्तिहान था। इस शदीद अफरा-तफरी के दौरान दुश्मनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाने की कोशिश की। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद जिस्मानी ज़ख्म आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत शहीद हुए, चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ और सर पर पहने हुए खुद की टोपी के हल्के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में पैवस्त हो गए। ये वो वक्त था जब सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपनी जानो माल की कोई परवाह नहीं की और परवानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर लिया।
انہی جانصاروں میں ایک بہت بڑا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے جو بے مثال شجاعت دکھائی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جب چاروں طرف سے دشمن تیر اور تلواریں برسا رہے تھے تو انہوں نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ اس دوران ان کے اپنے جسم پر بے شمار زخم آئے، لیکن وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اسی جنگ کا ایک اور انتہائی دردناک واقعہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا اور اسلام کے اتنے عظیم سپاہی تھے۔ ایک حبشی غلام وحشی نے چھپ کر ان پر وار کیا اور اپنے نیزے کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تھا۔ واقعی ان عظیم ہستیوں نے اپنے خون سے اسلام کی تاریخ لکھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، جنگ احد کے وہ اسباق جو امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم تاریخ صرف کہانیاں سننے کے لیے تو نہیں پڑھتے نا۔ ایک بہت بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں یہ صدیوں پرانا واقعہ پوری امت مسلمہ کو کیا پیغام دیتا ہے؟ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اس میں کیا رہنمائی موجود ہے؟ اس پورے واقعے کا نچوڑ ان 5 اہم باتوں میں پوشیدہ ہے۔ پہلی اور سب سے اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے ضروری ہے۔ ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ جب تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو جیتی ہوئی جنگ کیسے نقصان میں بدل گئی۔ دوسری بات، کامیابی کا انحصار کبھی مادی تعداد پر نہیں بلکہ پختہ ایمان پر ہوتا ہے۔ تیسری، یہ مشکل حالات اور آزمائشیں دراصل اللہ کی طرف سے ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ چوتھی بات، مال غنیمت یعنی دنیا کی عارضی محبت اور جلد بازی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اور 5ویں، سخت ترین مشکلات میں بھی ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اطاعت ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ دنیا کی محبت اور نافرمانی کا انجام صرف نقصان ہے۔ جنگ احد محض ماضی کا کوئی ایک ورق نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک زندہ حقیقت ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان، صبر اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ لیکن جاتے جاتے ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، آج کی اس تیز رفتار اور مادی دنیا کی بھاگ دوڑ میں کیا ہم اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اطاعت کر رہے ہیں، یا ہم بھی دنیاوی فائدے کے لیے اپنی پہاڑی چھوڑ رہے ہیں؟